अगर आप भी संगीत के विद्यार्थी हैं और गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो कैंडिडेट्स आप सभी के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अग्निवीर वायु म्यूजिशियन के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप म्यूजिक में सर्टिफाइड हैं और आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करना जानते हैं तो आप जरूर इस वैकेंसी के लिए आवेदन कीजिएगा। ये जो वैकेंसी है ये अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिलीज की गई है, तो आपका इसके लिए आवेदन करने के लिए अनमैरिड होना कंपलसरी है। फॉर्म फिलिंग वगैरह आपकी स्टार्ट हो चुकी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग, लास्ट डेट, फीस, सैलरी वगैरह सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रिलीज किया गया डिटेल नोटिफिकेशन, ठीक है, जिसकी फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है 20 जुलाई से। लास्ट डेट रहेगी 2 अगस्त। तो अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया हुआ है तो आवेदन कर लीजिए। 2 अगस्त लास्ट डेट होने वाली है अग्निवीर वायु म्यूजिशियंस के लिए अप्लाई करने के लिए। और इसके लिए जो आपका रैली वगैरह है वो 31 अगस्त 2026 से 9 सितंबर 2026 के बीच में करवाई जानी है। ये आपका यहाँ पे रैली का टाइम है, ठीक है। ये रैली वगैरह यहाँ पे करवाई जानी है। इसके लिए पोस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, फॉर्म फिलिंग की डेट वगैरह मैं आपको बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसकी लिए सिलेक्ट होने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी है या क्वालिफाई करनी है, जिसमें पहला रहेगा पीएफटी। पीएफटी रहेगा फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपको यहाँ पे रिटन टेस्ट देना होगा, इंग्लिश रिटन टेस्ट। फिर आपको म्यूजिक प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तब जाके आपका इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन होगा। और ऑल ओवर इंडिया में भी आप कहीं भी यहाँ पे पोस्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आपकी एज 2005 से 2009 के बीच में है, 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच के जो कैंडिडेट्स हैं, इस दौरान जिनकी डेट ऑफ बर्थ आती है, वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज आपकी रहेगी 22 ईयर्स, ठीक है। तो आप इस दौरान अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट्स और वही आपके पास यहाँ पे म्यूजिक में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना कंपलसरी है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो पहले तो मांगी गई है आपने 10th किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। उसके बाद हम बात करेंगे म्यूजिक एबिलिटी की। तो यहाँ पे आपको म्यूजिक में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे म्यूजिक में नॉलेज होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करने भी आनी चाहिए, जिसकी लिस्ट यहाँ पे मेंशन की गई है। और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, या तो आपने डिप्लोमा किया है, या आपके पास ग्रेड 5th सर्टिफिकेट है, या पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे तभी अप्लाई कर पाएंगे। तभी मैंने आपको कहा था अगर आप संगीत के विद्यार्थी हैं, म्यूजिक में सर्टिफाइड हैं, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स मेंशन किए गए हैं, ठीक है। मेल के लिए अलग रहने वाले हैं, फीमेल के लिए अलग रहने वाले हैं, जिसमें वेट, आपकी हाइट, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई आपको मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आपका ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और मेडिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह जो आपको फॉलो करने हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। अब हम बात करेंगे आपके यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की, जिसमें पहले आएगा पीएफटी, फिर आपका टेस्ट, देन आपकी म्यूजिक प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद आपका यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो चलिए पहले सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में ही बात करेंगे, उसके बाद हम बाकी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये रहा आपका सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन, जिसमें पहले आपका दिया हुआ है पीएफटी, ठीक है। पीएफटी में मेल कैंडिडेट्स के लिए रेस अलग है, फीमेल के लिए अलग है। उसके बाद आपको यहाँ पे पुशअप्स, सिटअप्स, स्क्वाट्स वगैरह लगाने हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है फॉर मेल कैंडिडेट्स। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें सिटअप्स और स्क्वाट्स आपको लगाने हैं। ये कितने हैं, कितना टाइम है, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। अब जब आपका पीएफटी क्वालिफाई हो जाता है तो आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे इंग्लिश रिटन टेस्ट के लिए, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगा, बिकॉज वो इंग्लिश का है। 30 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। एंड उस 30 मिनट्स के अंतर्गत आपको 30 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने हैं, जो आपके 10th बेस्ड रहेंगे,
ठीक है, ये आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, तो यहाँ पे आपको कोई भी पेनल्टी पे नहीं करनी है। ये था आपका रिटन टेस्ट। इसके बाद आपका म्यूजिक प्रोफिशिएंसी टेस्ट हुआ, जिसमें आपको यहाँ पे चीजों को प्ले वगैरह जो करना वगैरह यहाँ पे बताया गया है, वो सारी चीजें आपसे करवाई जाएंगी। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह होने के बाद आपका इसके लिए फिर जाके सिलेक्शन होगा। ये आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है। अगर हम बात करें यहाँ पे अलाउंस वगैरह की, तो ये आपकी यहाँ पे पे अलाउंस दी हुई है। बेसिक जो आपका पे है वो स्टार्ट हो जाता है 30,000 से। ठीक है, उसके बाद 4 इयर्स का यहाँ पे पूरा प्लान दिया हुआ है, और इसके लिए आपको क्या लीव्स वगैरह दी जाएंगी, क्या रहेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी वगैरह रहने वाली है। उसके बाद कैसे अप्लाई करेंगे, आपको इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहां पे जाइए, ये रही ऑफिशियल साइट, इस पे जाना है, इस पे जाके आपको रजिस्टर करना है। पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे अपने ईमेल आईडी फोन नंबर के माध्यम से, फिर यहाँ पे आप अपनी पर्सनल डिटेल वगैरह फिल करेंगे। ठीक है, देन आपको यहाँ पे फी वगैरह पे करनी है, और फी वगैरह पे करने के बाद आपका यहाँ पे जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेंगे, क्या क्या साइज रहेगा, क्या क्या फॉर्मेट रहेगा, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है डिटेल नोटिफिकेशन में, तो इसे आप देख लीजिएगा। अब बात करेंगे लास्ट एप्लीकेशन फीस की, तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको 100 रुपी फी पे करनी है। ठीक है, ये आपको 100 रुपए पे करने होंगे, तभी आपका फॉर्म फिल होगा। रजिस्ट्रेशन करेंगे, पर्सनल डिटेल फिल करेंगे, देन एप्लीकेशन फीस सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट कर देते हैं, आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। जो आपका पीडीएफ आता है उसके बाद उसको आप संभाल के रख लें, सेव कर लें, प्रिंट आउट निकाल लें, ताकि फ्यूचर में वो आपके लिए यहाँ पे कंपलसरी हो जाता है। जब आपका सिलेक्शन होता है तो वहां पे आपको जरूरत पड़ सकती है। तो इस तरीके से आपका ये प्रॉपर प्रोसीजर रहने वाला है। तो अगर अभी भी आपने अप्लाई नहीं किया हुआ है, अप्लाई कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अप्लाई नहीं किया हुआ है तो टाइम रहते अप्लाई कर लीजिए। 2 अगस्त का आपको टाइम दिया गया है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। बहुत ही जल्द इसके लिए रैली वगैरह भी करवा दी जाएगी, और सिलेक्शन वगैरह आपका ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, ऑल द स्टेट्स सारी यहाँ पे दी गई है कि ऑल ओवर इंडिया में आपका कहीं भी सिलेक्शन हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा जो ये पीडीएफ अभी आपके साथ मैंने डिस्कस किया हुआ है, इसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी नोटिफिकेशंस आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।